वेलकम बैक गाइस। अभी मैं अपनी एजेंसी के अंदर बैठकर एक चीज को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था। हम लोग गूगल एड्स के और मेटा एड्स के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स को मैनेज करते हैं और वो सभी क्लाइंट डिफरेंट डिफरेंट निशेस के हैं। वैसे मेजरली हम लोग एजुकेशन निश में काम करते हैं, बहुत सारे B2B लीड जनरेशन बिजनेसेस के लिए हम लोग काम करते हैं। जनरली होता ये है कि हम गूगल एड्स मैनेज कर रहे होते हैं या मेटा एड्स मैनेज कर रहे होते हैं और बहुत सारी ब्रांड्स के लिए हम दोनों चीजें मैनेज कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये जो पेपर आप देख रहे हैं मेरे पास, इसमें हम लोगों ने इस चीज को फिगर आउट करने की कोशिश करी कि जो भी हम लोग क्लाइंट्स मैनेज कर रहे हैं उनमें कौन सी ऐसी निशेस हैं जहां पर गूगल एड्स बेहतर परफॉर्म कर रहा है। हम गूगल एड्स भी रन कर रहे हैं उन निशेस के लिए और मेटा एड्स भी रन कर रहे हैं, बट गूगल एड्स किन में बेहतर परफॉर्म कर रहा है और किन में जो मेटा एड्स है वो परफॉर्म कर रहा है, और जो हमने बजट स्प्लिट करके रखा हुआ है वो कितना परसेंटेज ऑफ बजट गूगल एड्स के ऊपर लगा रहे हैं और कितना परसेंटेज ऑफ बजट मेटा एड्स के ऊपर लगा रहे हैं। तो आज के डिस्कशन से आपको थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाएगी कि अगर आप भी इन टाइप की निशेस में काम कर रहे हैं तो गूगल एड्स के साथ आपको शुरुआत करनी चाहिए, वहां से आपको बेहतर रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे, या मेटा एड्स से बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एक दो चीज समझिए, जब आप डिफरेंट निशेस के ऊपर आप काम करते हैं, गूगल एड्स भी रन कर रहे हैं और मेटा एड्स भी रन कर रहे हैं, तो प्राइमा फेसी ऐसा आपको लगेगा कि मेटा एड्स बेहतर परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है कि उसकी जो CPL आ रही हो काफी कम आ रही हो, नंबर ऑफ लीड्स भी ज्यादा आ रही हो, क्योंकि आउटबाउंड अप्रोच रहती है, जनरली नंबर ऑफ लीड्स ज्यादा आ जाती है। बट जब आप 1 महीने के बाद या 20 दिन के बाद, जो भी आपकी सेल साइकिल है, उसके बाद जब आप डेटा निकालते हैं कि आखिर कितने लोग कन्वर्ट हुए और कन्वर्जन का परसेंटेज क्या था और हमारा रेवेन्यू जो है वो कितना जनरेट हुआ, हमारा ROI जो है वो कितना आया, तो इस टाइप की जब बिजनेस मैट्रिसेस के ऊपर आप काम करते हैं तो आपको समझ में आता है कि नहीं, मेटा एड्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था जितना गूगल एड्स परफॉर्म कर रहा था। एक और रियलिटी मैं आपको बता दूं, कई बार ये जज करना काफी मुश्किल हो जाता है कि गूगल एड्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मेटा एड्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्यों? जब आप आइसोलेशन में दोनों प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं, कहने का मतलब अलग अलग देखते हैं, गूगल एड्स के डैशबोर्ड की परफॉर्मेंस देखेंगे और मेटा एड्स के डैशबोर्ड की परफॉर्मेंस देखेंगे, तो जो डेटा है वो कुछ और ही कहेगी। लगेगा आपको गूगल एड्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है या मेटा एड्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है आइसोलेशन में। कई बार ऐसा होता है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म्स एक ही चीज के रिजल्ट्स के लिए ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। मतलब कि मेटा एड्स एक तरीके से टॉप ऑफ द फनल में एक्ट कर रहा है, गूगल एड्स बॉटम ऑफ द फनल में एक्ट कर रहा है, या कई बार गूगल एड्स के सर्च कैंपेन टॉप ऑफ द फनल में एक्ट करने लगते हैं, मेटा एड्स के कैंपेन्स बॉटम ऑफ द फनल में एक्ट करने लगते हैं। एट्रीब्यूशन भी कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, सही तरीके से एट्रीब्यूट जो है वो कन्वर्जन प्लेटफॉर्म लेवल पर नहीं होते, इसीलिए ब्लेंडेड जो ROI है, ब्लेंडेड परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट वो सामने आता है। ब्लेंडेड का मतलब ये है कि सीधी सी चीजें आपको देखनी है कि भाई मैंने मेटा पे कितना लगाया, मैंने गूगल एड्स के ऊपर कितना लगाया, और ओवरऑल जो मेरे पास रेवेन्यू है वो कितना जो है वो आया। इसी को MER बोलते हैं, मार्केटिंग एफिशिएंसी रेशियो बोलते हैं। तो एक टाइम के बाद आप प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होके काम नहीं करते हैं। एक टाइम के बाद यही होता है कि आप ब्लेंडेड मार्केटिंग जो अप्रोच है उसको फॉलो कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग किन निशेस के ऊपर किस टाइप से परफॉर्मेंस जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहली निश मैंने यहाँ पर होम सर्विसेज की जो है वो रखी हुई है। होम सर्विसेज में आ गया आपका प्लम्बिंग वगैरह, ये दुबई के बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए हम लोग मैनेज कर रहे हैं। प्लम्बिंग हो गया, HVAC हो गया। हाँ भाई, ये जो वॉर वगैरह सिचुएशन हुई उसकी वजह से बहुत सारे क्लाइंट्स ने बहुत सारा बजट जो है वो कट कर दिया है। 60 to 70% ऑफ द बजट जो है वो कट हो चुका है बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स के लिए, और कुछ क्लाइंट्स ने 1-2 महीने के लिए जो प्रोजेक्ट है उनको स्टॉप भी कर दिया है। इस चीज को हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल प्रॉब्लम है, हर कोई एक्सपीरियंस कर रहा होगा। प्लम्बिंग रिलेटेड, HVAC रिलेटेड, इलेक्ट्रिशियंस वगैरह से रिलेटेड, पेस्ट कंट्रोल के मुझे याद है कुछ क्लाइंट्स हम लोग जो है इंटरनली मैनेज कर रहे हैं। इन सब में हम क्या देख रहे हैं कि जो गूगल एड्स है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ऐसा नहीं कि मेटा एड्स हम लोग नहीं रन कर रहे हैं, हम लोग मेटा एड्स भी रन कर रहे हैं, बट स्प्लिट जो है वो इस टाइप का है कि गूगल एड्स के ऊपर हम लोग 60% to 70% जो है वो बजट अपना लगा रहे हैं, और मेटा एड्स के ऊपर हम लोग 30 to 40% का जो बजट है वो लगा रहे हैं। तो आपके लिए एक तरीके से ये डेटा पॉइंट हो गए कि अगर आप शुरुआत करना चाहें तो आप गूगल एड्स से शुरुआत कर सकते हैं। गूगल एड्स में इनिशियली आपको जो लीड्स है वो थोड़ी सी महंगी मिलेंगी यहाँ पर, बट टाइम के साथ ये ऑप्टिमाइज होकर जो आपका कन्वर्जन रेट है उसको बेहतर कर देंगे। तो अगर आपके अकाउंट्स में डेटा आती जा रही है और शुरुआत में आपने थोड़ा सा जो बजट है वो परफॉर्मेंस बेस बिल्ड करने में लगा दिया, तो आगे आप कैंपेन्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाएंगे और आपको रिजल्ट्स भी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ये होम सर्विसेज की कहानी हो गई। गूगल एड्स यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा लीड कर रहा है बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड जो हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ दैट इज बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज। कम ही अकाउंट है हमारे पास, 2 अकाउंट्स दिख रहे हैं हमें फाइनेंशियल सर्विसेज के जो हमारे पास अकाउंट्स हैं, और इसमें भी जो है वो हमारा गूगल एड्स का जो स्पेंड है वो थोड़ा सा ज्यादा है। इसके अलावा B2B लीड जनरेशन है, मतलब SaaS कंपनीज के लिए हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, IT कंसल्टिंग के लिए काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग फर्म्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये मिक्स है, यूके के भी कुछ क्लाइंट्स हैं इसमें और कुछ इंडिया के क्लाइंट्स हैं। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमारा जो बजट स्प्लिट है वो 60-40 का है, मतलब 60% हम गूगल एड्स के ऊपर लगा रहे हैं और 40% जो है
वो हम मेटा एड्स के ऊपर लगा रहे हैं। जनरली मैं आपको वही निशेस बता रहा हूँ जहां पर गूगल एड्स जो है थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, वो वाली निशेस हमने यहाँ पर जो है वो मेंशन करके रखी हुई है। इसके अलावा B2B लीड जनरेशन की हम लोगों ने बात कर ली, साइंस हमने मेंशन किया यहाँ पर, हाँ साइंस भी था। इसके अलावा हेल्थ केयर में आ गया हमारा डेंटिस्ट, कायरोप्रैक्टर्स आ गया यहाँ पर, डायग्नोस्टिक सेंटर्स आ गए। ये टोटल अगर मेरे को यहाँ नंबर जो दिख रहा है, ये 28 क्लाइंट्स है टोटल हमारे पास। जो लोकेशंस हैं वो यूके है, ओके, इंडिया है। इंडिया से जो हमारे पास क्लाइंट्स है वो 60 to 70% है यहाँ पर जो मैं डेटा देख पा रहा हूँ। ठीक है, मेटा की वीकनेस इसमें रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस है हेल्थ क्लेम वगैरह को लेकर। ये सेम प्रॉब्लम जो है वो गूगल के ऊपर भी आ रही है, यहाँ पर जो हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है। कोल्ड स्क्रॉलर्स जो है, यानी कि मेटा जो है वो परफॉर्म इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस है और साथ ही साथ लो इंटेंट के सिग्नल्स हैं यहाँ से। तो लीड्स वगैरह अगेन अगर आ जा रही हैं तो आ जा रही हैं, बट वो कन्वर्जन जो है वो नहीं हो रहा है। कीवर्ड्स बहुत अच्छा इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, कहने का मतलब स्पेसिफिक कीवर्ड जैसे डेंटिस्ट नियर मी हो गया, साइकोथेरेपिस्ट हो गया, एंड सिटी के साथ हो गया, डेंटिस्ट नियर मी हो गया, डेंटिस्ट इन लखनऊ हो गया। इस टाइप के जो कीवर्ड्स हैं वो हमें अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। यहाँ पर भी जो हमारा बजट स्प्लिट है वो 80% गूगल के ऊपर है। जो हमने अभी डेटा देखी उसके हिसाब से हमारे अकाउंट्स में 80% जो है वो गूगल के ऊपर स्पेंड हो रहा है। इसके अलावा लीगल सर्विसेज, लॉ फर्म्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा गूगल एड्स के ऊपर जो स्पेंड है वो ज्यादा है। लॉ फर्म्स, इनमें भी गूगल एड्स के ऊपर स्पेंड ज्यादा है, बट यहाँ पर जो है वो आपको कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह लेने की जरूरत होती है। तो वो क्लाइंट वगैरह के पास पहले से ही सर्टिफिकेशंस होते हैं, तो उनके ऊपर अगर आप काम करें तो गूगल एड्स से आपको बेहतर रिस्पॉन्स वो मिलेगा। इसके अलावा रियल एस्टेट में भी जो हमारा गूगल एड्स है वो लीड कर रहा है। ठीक है, और इसमें भी हम लोगों ने 60:40 का जो रेशियो है वो रखा हुआ है। तो ओवरऑल ROI को ध्यान में रख के मैं बता रहा हूँ किस हिसाब से हम लोगों ने बजट स्प्लिट किया और कहाँ से हमको जो रिस्पॉन्स है वो देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ इंडस्ट्री थी। इसके अलावा हाँ, लाइफ स्टाइल में और ई कॉमर्स में जनरली हम जो स्केल कर पा रहे हैं वो मेटा एड्स के थ्रू जो है वो कर पा रहे हैं। तो ई कॉमर्स बिजनेसेस के अंदर हम गूगल के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं 30%। कुछ ही स्पेसिफिक कैंपेन्स है, जैसे ब्रांड कैंपेन्स हो गया, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स हो गया, और ज्यादातर जो कैंपेन्स है हमारे वो शॉपिंग वाला भी कैंपेन हो गया, स्टैंडर्ड शॉपिंग वाला। और मेटा में हम 70% ऑफ द बजट का स्पेंड कर रहे हैं। तो जो हमारे ई कॉमर्स बेस्ड या D2C बिजनेसेस हैं, इनमें हम मेटा के ऊपर ज्यादा लगा रहे हैं। ज्यादातर जो आप देख रहे हैं B2B बिजनेसेस हैं, यहाँ से लॉन्ग टर्म में जो हमें परफॉर्मेंस आ रही है वो गूगल एड से आ रही है। लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जब हमने इन सारी चीजों को एनालाइज किया तो हम ये भी देखते हैं कि मेटा से लीड्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, बट एग्जैक्टली जो लीड्स हमारी आ रही हैं वो लो क्वालिटी लीड्स जो है वो आ रही। कई बार हम केवल मेटा एड्स को रीटारगेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर रहे हैं, या टॉप ऑफ द फनल में बहुत ज्यादा अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर रहे हैं, या लो फनल नर्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर रहे हैं। लेकिन जहां पर इमीडिएट कन्वर्जन होने की प्रोबेबिलिटी है, जो मैंने यहाँ पर जैसे होम सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था, इमरजेंसी सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो मैक्सिमम हमें कन्वर्जन देखने को मिल रहे हैं वो हमें गूगल एड्स से ही। तो एक छोटी सी रिपोर्ट हम लोगों ने बनाई थी, थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। यही सारी निशेष जो है वो हम लोगों ने मेंशन कर दी। एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्लाइंट्स नहीं है। एजुकेशन में तो हम बहुत ज्यादा काम करते हैं। एजुकेशन में हम मेजरली, मैं आपको बता दूं, ओवरऑल जो हमारा गूगल एड्स का स्पेंड होगा, जितना भी हम पूरी एजेंसी के अंदर करते हैं, उसमें से 50 या 40 to 50% का स्पेंड हम एडुकेशन निश में ही करते होंगे। इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स, टॉप यूनिवर्सिटीज के साथ हम लोग गूगल एड्स के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो हमारा मेजर होल्ड गूगल एड्स के ऊपर ही रहता है, और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसे कॉलेजेस हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो गूगल एड्स के लिए ही हमारे पास आते हैं। मेटा एड्स के ऊपर तो हमारे साथ वो काम ही नहीं करते। बहुत सारी ऐसी एजेंसीज है, बिकॉज हमारा एक्सपर्टाइज भी, जो लोग हमें जानते हैं पहले से, उनको पता है गूगल एड्स के अंदर हमारा ज्यादा एक्सपर्टाइज जो है वो है। तो यही सारी चीजें यहाँ पर मेंशन थी। आई थिंक सो थोड़ी बहुत आपको इससे मदद जो है वो मिली होगी। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस तो कमेंट सेक्शन में जरूर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।